देश के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है और क्या इस साजिश को इस देश का मनु मीडिया नहीं समझ रहा है। सोचिए, बांग्लादेश का एक मुसलमान भारत में रह रहा है, वो भी गाजियाबाद जैसे इलाके में, और वो तमाम हिंदू संगठन जिसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो उसके साथ उठता बैठता और भारत के क्रिश्चियनों पर हमला करता है। वहीं भारत की मनुवादी मीडिया भारत में हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा रही है। तो ये नरेंद्र मोदी से साजिश है, भारत से साजिश है। सोचिए कैसे, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा किस तरह से भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया भारत से साजिश कर रहा है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है। वो बांग्लादेश जिसको इंदिरा गांधी ने आजाद कराया था, वहां लगातार कट्टरपंथी कब्जा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो चीन परस्त हैं, और भारत के खिलाफ नफरत बोया जा रहा है। भारत के खिलाफ ही नफरत नहीं बोया जा रहा है, वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी मारा जा रहा है। इसमें भारत के खिलाफ नफरत कैसे बोया जा रहा है, उस खेल को समझिए। और इस खेल में भारत के सवर्ण हिंदू संगठन शामिल है, जिसके साथ उसकी तस्वीरें हैं। पहले ये है, अभी हाल ही में रूस ने कहा कि बांग्लादेश गलत कर रहा है, बांग्लादेश को अपना इतिहास देखना चाहिए। बांग्लादेश को आजाद भारत ने कराया था, इंदिरा गांधी ने कराया था। ये जो आपको तस्वीरें दिखाए हैं, जो थंबनेल में लगा हुआ है, ये बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी मुसलमान है। ये भारत में आकर हिंदू बन गया है, ब्राह्मण हिंदू, आर्य नाम लिखता है, और इसके बाद ये क्रिश्चियनों पर हमला कर रहा है। इसके पीछे साजिश समझिए। दुनिया में क्रिश्चियन धर्म वाले देश बहुत ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर। उसके बाद बौद्ध धर्म मानने वाले देश भी ताकतवर हैं। अब चूंकि भारत के साथ यूरोप के अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, भारत के साथ रूस के अच्छे रिश्ते हैं, जो कि ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या ज्यादा है, और इसीलिए ये बांग्लादेशी घुसपैठिया जानबूझकर भारत में ईसाइयों पर हमला कर रहा है, ताकि दुनिया भर के ईसाई देश भारत के विरुद्ध हो जाए। तो सोचिए, ये पक्का बांग्लादेशी जासूस है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये जानबूझकर ईसाइयों पर हमला कर रहा है। साथ ही अगर आप बुद्धिस्टों पर हमला करेंगे तो आपके खिलाफ वियतनाम हो जाएगा, आपके खिलाफ थाईलैंड, पूरा साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट कंट्री बहुत बड़ी ताकत है। आपके खिलाफ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, आपको बता दें कि साउथ कोरिया, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री हैं। आप क्रिश्चियनों पर हमला करेंगे तो आपके खिलाफ रूस, अमेरिका, पूरा यूरोप हो जाएगा। जापान भी बुद्धिस्ट कंट्री है। आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा करेंगे तो खाड़ी देशों से हमारा अच्छा संबंध है, खाड़ी देश नाराज हो जाएंगे, और इसीलिए बांग्लादेशी जासूस आया है। और भारत के वो तमाम कट्टरपंथी जो अभी क्रिश्चियनों पर हमला कर रहे हैं, ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं, जो सेंटा क्लॉज बनकर हमला कर रहे हैं, ये सब भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इसके पीछे इनकी मंशा नरेंद्र मोदी को भी बदनाम करना है। तो सोचिए भारत की इमेज को कैसे खराब किया जा रहा है। सोचिए, हम लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार जातीय हिंसा सहते हैं, लेकिन हम बुद्धिस्ट, यहाँ के बुद्धिस्ट जो ज्यादातर बाबा साहब के अनुयायी हैं, जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, सब बुद्धिस्ट हैं। हम लोग कभी अपने घर के झगड़े को बाहर नहीं ले जाते हैं। हमारा घर का मामला है, हम घर में सलटेंगे। जब हमारे देश का सवाल आता है तो हम सब देश के साथ खड़े रहते हैं मजबूती से, हम अपनी सेना के साथ खड़े रहते हैं मजबूती से। लेकिन सोचिए, ये कौन जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं जो भारत को मुस्लिम देशों से रिश्ता खराब कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं ओमान, उन्होंने हलाल मीट का सौदा किया है। सबसे ज्यादा बूचर खाना यूपी में है, वहां से पिंक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं मोदी जी। ओमान हो, जॉर्डन हो, अभी जॉर्डन घूम के आए हैं, ओमान घूम के आए हैं, तमाम जो ये 70-75 मुस्लिम कंट्री है एशिया में खासकर, वहां गए हैं और वहां इन्होंने समझौता किया है कि कैसे हम आपको मीट की सप्लाई करेंगे।
हलाल मीट की सप्लाई करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। लेकिन ये भारत में जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं वो लगातार भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। आप भारत में मुसलमानों पर हमला करेंगे तो उसका असर पड़ेगा मुस्लिम देशों पर। आप भारत में क्रिश्चियनों पर हमला करेंगे तो उसका असर पड़ेगा क्रिश्चियन देशों से रिश्तों पर। आप भारत में बुद्धिस्टों पर हमला करेंगे तो उसका पड़ेगा बुद्धिस्ट देशों पर। लेकिन ये जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं, ये मनुवादी ज्यादा हैं। सोचिए, ये बांग्लादेशी है, ये शख्स जिसका हमने थंबनेल लगाया है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है। ये भारत में आके आर्य हिंदू बन गया है और ये क्रिश्चियनों पर हमला कर रहा है ताकि भारत के साथ जो मुल्क खड़े हैं, खासकर जो यूरोप खड़ा है, रूस खड़ा है, उससे हमारा झगड़ा हो जाए। तो जो लोग भी क्रिश्चियनों पर हमला कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ हैं, भारत की विदेश नीति के खिलाफ हैं और वो भारत के संबंध अमेरिका से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, इटली से, जितने यूरोप के देश हैं या लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनसे हमारे रिश्ते खराब करवा रहे हैं गुंडे। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को इनको जेल में बंद करना चाहिए। और ये शख्स बांग्लादेशी है। अब बात रही जो भारत में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो भी भारत के गुंडे हैं। वो हमारे संबंध को खाड़ी देशों से खराब कर रहे हैं। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री रोज विदेश दौरा कर रहे हैं। दुनिया में उनकी, देखिए, आरएसएस का खिलाफ करना भारत का खिलाफ नहीं है, भारत की विदेश नीति का खिलाफ करना भारत के खिलाफ है। हम भारत सरकार के साथ हैं, भारत की विदेश नीति के साथ हैं। पत्रकारिता का ये पढ़ाया जाता है कि आप भारत सरकार की विदेश नीति के खिलाफ जाएंगे, इसका मतलब आप भारत सरकार के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से, आरएसएस से अपने देश में सवाल पूछेंगे, स्कूल पर सवाल पूछेंगे, अस्पताल पर सवाल पूछेंगे, पढ़ाई लिखाई पर सवाल पूछेंगे, हमारे नागरिक दुनिया के किसी देश में फंस गए तो उस पर सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर भारत सरकार कोई विदेश नीति तय करती है कि हमारे जॉर्डन से रिश्ते हो, हमारे ओमान से रिश्ते हो, हमारे मुस्लिम कंट्री से रिश्ते हो, हमारा अमेरिका या यूरोप से अच्छा रिश्ता हो, तो हम उस समय उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर हमारी सेना, हमारी सरकार फैसला करती है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना है, बांग्लादेश पर हमला करना है या किसी भी दुश्मन मुल्क पर हमला करना है, तो हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। यही असली राष्ट्रवाद है। और सोचिए, जो लोग गुंडाई कर रहे हैं, जो लोग क्रिश्चियन को, मुसलमान को, बुद्धिस्टों को या सिख समाज को, किसी भी आदमी पर हमला कर रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, भारत की विदेश नीति के लिए। और ये तो बांग्लादेशी स्पाई है, ये शख्स बांग्लादेशी स्पाई है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में इसका रूट चेक किया जाए, ये बांग्लादेश हो सकता है, ये पाकिस्तान के थ्रू भी आया हो। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो भारत सरकार के विदेश नीति के खिलाफ हैं। वो भारत सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, भारत का मुस्लिम देशों से रिश्ता कमजोर कर रहे हैं। जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं वो भी भारत के दुश्मन हैं, भारत देश को कमजोर कर रहे हैं। और वो तमाम भारत के संबंध जो अमेरिका, यूरोप, रूस से है, उनको भी निशाने पर ले रहे हैं। तो ये जो संघी हैं, ये जो जातिवादी गुंडे हैं, जो देश में दलित पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, यही धर्म के नाम पर कभी सिखों पर अत्याचार करते हैं, कभी ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं, कभी ये क्रिश्चियनों पर अत्याचार कर रहे हैं। सोचिए, ये सबको सरकार को जेल में डालना चाहिए। और ये बांग्लादेश से आया हुआ जासूस है जो भारत की छवि को दुनिया में खराब कर रहा है। हम लोग भारत सरकार से सवाल पूछते हैं भारत के मुद्दे पर। जब भारत की सरकार कोई फैसला करेगी कि हमारा रुख पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, बांग्लादेश के खिलाफ क्या, हम उसके साथ हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज पर हमला हो रहा है, भारत सरकार सोच समझकर जो फैसला होगा लेना चाहिए। हम लोग अपील करते हैं कि दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हो तो उसकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोचिए, भारत में ये आदमी बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये भारत में घुस आया है और ये ईसाइयों पर हमला करके हमारे रिश्ते अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, इटली से,
तमाम जो यूरोप के देश हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, उन सब से रिश्ते खराब कर रहा है। जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, जहां हमारे देश के ज्यादातर सवर्ण लोग जाके पढ़ाई करते हैं। तो सोचिए, ऐसे लोग जो भारत में नफरत फैला रहे हैं, जाति के नाम पर जो इंटरनल फैला रहे हैं, इनसे तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये जातिवादी मनुवादी अब दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं। पहले ये देश में अपने ही लोगों को जाति के नाम पर मारते हैं, और अब ये गुंडे पूरे दुनिया में क्रिश्चियनों पर हमला करके हमारी छवि खराब कर रहे हैं, भारत के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। और ये जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं, इसमें कुछ विदेशी भी बैठे हुए हैं। इन सब की फंडिंग की जांच हो। क्या इनको बांग्लादेश से पैसा तो नहीं आ रहा है कि भारत को अलग थलग करो? आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में पैसा भेज रहा है इन सांप्रदायिक ताकतों को, इन जातिवादी गुंडों को, कि आप भारत की छवि खराब कीजिए, आप ईसाइयों पर हमला कीजिए, आप बुद्धिस्टों पर हमला कीजिए, आप मुसलमानों पर हमला कीजिए, ताकि भारत पाकिस्तान को मौका मिल जाए दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कहने के लिए कि भारत में धर्म के नाम पर हिंसा फैल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के जितने नागरिक हैं उन सबको भारत के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसके साथ रहना चाहिए। सवाल हम अपनी सरकार से पूछेंगे अपने मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर, देश का जो इंटरनल है इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो लोग पनाह दे रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया धर्म के नाम पर भारत के जातिवादी लोगों को बुर्बक बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। वो अपने हमारे देश में रहकर हमारा ही खा रहा है, और धर्म का लबेदा ओढ़कर वो भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब कर रहा है। आज तक किसी भी अंबेडकरवादी, बहुजन, संविधानवादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सिख समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे क्रिश्चियन समुदाय के लोग, उन्होंने देश का नाम खराब नहीं किया है। ये पूरी तरह से ये मनुवादी लोग जो हैं वो विदेश से पैसा लेकर क्रिश्चियनों पर हमला कर रहे हैं, कभी सिखों पर हमला करते हैं, कभी बुद्धिस्टों पर हमला करते हैं। ये लोग देश की छवि खराब कर रहे हैं, दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप भारत के ही क्रिश्चियनों पर हमला कीजिएगा तो ये दुनिया भर में देखी जाएगी। आप भारत में भारतीय मुसलमानों पर भी हमला कीजिएगा तो दुनिया भर देखना पड़ेगा कि ये जो भारतीय मुसलमान पर हमला कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेश से फंड तो नहीं लेते हैं। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं, वो लगातार भारत में फंड करके, पैसा सप्लाई करके भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि भारत में धर्म के नाम पर हिंसा फैले। हम लोग चाहते हैं कि जाति के नाम पर हिंसा रुके, धर्म के नाम पर हिंसा रुके, और भारत एक बेहतर भारत हो, मजबूत भारत हो। हमें ये तमाम लोग जो कभी क्रिश्चियन पर हमला करते हैं, सिखों पर हमला करते हैं, ये लोग जो बुद्धिस्टों पर हमला करते हैं, ये लोग जो क्रिश्चियनों पर हमला कर रहे हैं, खासकर ये दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं। इससे हमारी साख को बट्टा लग रहा है, और ये तो बांग्लादेश से आया हुआ है। बताइए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आके कोई आतंकी हिंदू बन जाएगा, हिंदू बनने का नाटक करेगा, और आप उसको गले लगा लेंगे। एक पाकिस्तान से आई महिला को आपने गले लगा लिया, क्या गारंटी है कि वो जासूस नहीं है? आप सोचिए, भारत के मुस्लिमों पर हमला करने वाले की जांच होनी चाहिए कि इसको पैसा कहां से मिल रहा है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़ी संख्या में पैसा दे रहा है कि भारत के विकास को रोका जाए, भारत में धर्म के नाम पर अशांति फैलाई जाए, और भारत के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, और खासकर मुसलमानों पर हमला करवाया जाए। जानबूझ के पाकिस्तान बांग्लादेश की साजिश है कि भारतीय मुसलमानों पर हमला करवाया जाए, भारतीय क्रिश्चियनों पर हमला करवाया जाए, ताकि मुस्लिम देश और क्रिश्चियन देश हमारे खिलाफ हो जाए। भारत के बुद्धिस्टों पर हमला करवाया जाए, और इस सब के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश फंड कर रहा है। सरकार इन सब की जांच करे। ये लोग जो देश में आग लगा रहे हैं और जो भारत की छवि को दुनिया में खराब कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री तक पहुंचाइए कि जो लोग क्रिश्चियन पर, मुसलमानों पर, बुद्धिस्टों पर हमला कर रहे हैं, ये सब देशद्रोही हैं, और ये विदेश से फंडिंग ले रहे हैं,
और भारत की विदेश नीति को दुनिया में खराब कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री ओमान जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जॉर्डन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं ताकि भारत से सबका अच्छा संबंध हो। ये लोग क्रिमिनल हैं, ये पैसे के लालच में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। जब आप बुद्धिस्टों पर हमला करते हैं तो बौद्ध देश नाराज होते हैं, जब आप मुसलमानों पर हमला करते हैं तो मुस्लिम देशों से रिश्ता खराब होता है, जब आप क्रिश्चियन पर हमला करते हैं तो क्रिश्चियन देशों से रिश्ता खराब होता है। और ये सब कुछ इस देश के मुट्ठी भर गुंडे जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे ज्यादा ये भारत की छवि दुनिया में खराब कर रहे हैं। भारत सरकार को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग का आपस का जो झगड़ा है वो आपस में समझेंगे, वो संवैधानिक तरीके से दूर करेंगे, लेकिन भारत की छवि खराब ना हो दुनिया में। भारत एक मजबूत मुल्क है जहां हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग आराम से रह सकते हैं। ये भारत का संविधान की ताकत है और इसी से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा है। तो आप लोगों के आसपास अगर कोई क्रिश्चियनों पर हमला करता है, मुसलमानों पर हमला करता है, बुद्धिस्टों पर हमला करता है, तो आप चेक कीजिए, या दलित समाज पर हमला करता है तो भी चेक कीजिए कि कहां का आदमी है, इसको पैसा कहां से आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को फंड कर रहा है, पैसा दे रहा है, ताकि वो भारत में जाति के नाम पर नफरत फैलाएं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाएं, ताकि भारत को कमजोर किया जा सके, अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके और भारत को दुनिया में अलग थलग किया जा सके। क्योंकि भारत का जो दुश्मन मुल्क है वो पाकिस्तान है और अब धीरे धीरे बांग्लादेश भी उसी में शामिल होता जा रहा है। तो क्या आप बांग्लादेश के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं? और नहीं है तो भारत में अमन चैन और हर जाति धर्म के लोगों के साथ भाईचारा बनाकर रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।